औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्ट्री मीडिया के नाज़रीन और सामीन, आपको आलम तनौली का दावत। नाज़रीन और सामीन, आज आखिरी दिन है, कल पहला रोज़ा है, पहला रमज़ानुल मुबारक है, यकम रमज़ानुल मुबारक कल है। आज एबटाबाद के तमाम यूटिलिटी स्टोर, उनके ऊपर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, दो दो तीन तीन लाइनें, एक मर्दों की अलग, ख्वातीन की अलग। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो शहरी हलकों का ये हाल है। इसके साथ साथ अगर देहातों को देखा जाए तो देहातों के भी जितने यूटिलिटी स्टोर हैं उनके ऊपर जो है ये बड़ी लंबी लंबी लाइनें जो है लगी हुई हैं। उसमें SOPs जिनको कहा रहा है कि कबर्ड के हवाले से SOPs का ख्याल रखा जाएगा, मगर देखने में आया है कि एबटाबाद के जितने भी यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पर किसी जगह भी कोई SOPs के हवाले से इक़दामात नहीं किए गए हैं, ना ही कोई ऐसे इंतज़ामी अफसरान या ज़िम्मेदारान जिनकी ज़िम्मेदारी है इस हवाले से आगाही देना, कोई भी मौजूद नहीं है। जैसा कि तहसील, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की जानब से या दीगर जो इदारे हैं, जो सोशल इदारे हैं, उनकी जानब से कोई ऐसा वाज़े कोई किसी को तैनात नहीं किया गया कि जो शहरियों को इस हवाले से भी बताए, क्योंकि आज आखिरी दिन है, कल यकम रमज़ानुल मुबारक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो रश है, बहुत से देहातों से लोग जो हैं वो शहर की तरफ जिन्होंने रुख किया है, जहाँ पर यूटिलिटी स्टोर नहीं है वो लोग भी यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना है। उसमें सबसे ज़्यादा जो रिलीफ हुकूमत दे रही है वो यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी जो चीज़ें हैं, अशिया हैं, अशिया खुर्दनोश, जिसमें चीनी है, आटा है, डालडा है, ये तीनों जो अशिया हैं इनके ऊपर एक हैंडसम रिलीफ जो है गवर्नमेंट दे रही है। बाकी मार्केट की निस्बत इसमें अगर देखा जाए तो आटे का अगर 20 किलो का तोड़ा है तो उसमें 300 रुपये से ज़ायद जो है वो रियायत हुकूमत दे रही है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर। इसी तरीके से चीनी अगर देखी जाए तो चीनी में तकरीबन 1 किलो में 22 रुपये से 22 रुपये तक तकरीबन रिलीफ हुकूमत दे रही है। इसी तरीके से अगर डालडे को देखा जाए, कुकिंग ऑयल को देखा जाए, तो उसमें 40 रुपये से ज़ायद जो है रिलीफ 1 kg के ऊपर हुकूमत दे रही है। इस हवाले से पूरे शहर में एबटाबाद फवारा चौक, एबटाबाद मेन बाज़ार और उसके साथ लिंक रोड, उसके बाद साथ मंडियाँ, सप्लाई और तनावल की अगर बात की जाए, तनावल के जितने यूटिलिटी स्टोर हैं, कुठियाला, शेरवान, पिंड करगू खान, इनमें ये 3 जो मेन स्टोर हैं, जिसमें संदो गली एक स्टोर है, इन पर बहुत ज़्यादा जो है आवाम का रश है, क्योंकि हुकूमत या तो इनके कोटे में इजाफा करे या इनको शिफ्ट के हवाले से चलाया जाए उसमें। क्योंकि कबर्ड के हवाले से जिस वक्त हम बात करते हैं कबर्ड की, तो कबर्ड के साथ अब हमको ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसमें ये शिफ्टों, एक तो खान साहब की जो 1 करोड़ नौकरियां हैं वो भी कवर हो सकती हैं, और दूसरा साथ मौके भी लोगों को मिल सकते हैं। इनमें मुख्तलिफ बाज़ारों को, मुख्तलिफ इलाकों को 3 शिफ्टों में चलाया जाए, 8-8 घंटे की एक शिफ्ट चलाई जाए, जिसमें तीनों शिफ्टें भी चलती रहें। आवाम SOPs का ख्याल भी रखेंगे और तमाम लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी की हर अशिया भी जो हैं वो मैसर आएंगी। अगर ये 3 शिफ्टें पूरे 8 डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पाकिस्तान लेवल पर ऐसा कोई मेकनिज़म बन जाता है तो ये सबसे बेहतर रहेगा। इस पे कोरोना वायरस के SOPs पे भी अमल दरामद होगा, उसके साथ आवाम का रश भी कम होगा, क्योंकि अब तो आवाम को पता है कि आज आखिरी दिन है, कल यकम रमज़ानुल मुबारक है। उसके बाद ज़ाहिर है फिर भी रमज़ानुल मुबारक में भी शाम के औकात में जो है बहुत ज़्यादा रश होगी। उस हवाले से बचने के लिए, ताकि ऐसा कोई मैकेनिज़्म हो जिसमें 3 शिफ्टें हों, तो एक रश को भी कम किया जा सकता है, दूसरा कोरोना वायरस पे काबू भी पाया जा सकता है SOPs के ज़रिए, ताकि ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट ना हो, सोशल डिस्टेंस रहे। और 3 शिफ्टें जिस वक्त चलेंगी, सुबह वाली शिफ्ट और फिर दरमियान वाली शिफ्ट और रात वाली शिफ्ट, जो तीनों शिफ्टें होंगी, तो उसमें ख़रीदारों को पता चलेगा, जो कंज्यूमर हैं उनको पता चलेगा, तो फिर उनको कोई टेंशन नहीं होगी, ना किसी जगह रश होगा, ना कोई ऐसा मसला बनेगा। उसमें यही होगा कि ये 3 शिफ्टें हैं, अब हर वक्त स्टोर भी खुले होंगे, कोई मसला नहीं होगा, हर चीज़ बाज़ार से आसानी से हम ख़रीद सकेंगे। तो इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाए। इसी तरीके से जो देही एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उसमें यूटिलिटी स्टोरों को इस रमज़ानुल मुबारक में कोटे को इजाफा किया जाए, जिसमें चीनी है, जहाँ अगर वो 1 गाड़ी बेचते थे तो 2 गाड़ियाँ वहाँ पर इंतज़ामिया को, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन इंतज़ामिया को चाहिए कि वो दें। इसी तरीके से आटा और डालडा, ये चीज़ें भी जो हैं ये वाफर मकदार में उनको वहाँ पर मिले, तो ये रश भी नहीं होगा। और उसके साथ कोरोना SOPs पर भी अमल किया जाएगा।
उसमें जो रश को है वो काबू पाया जा सकेगा। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो ये जिस तरीके से ये हालात चल रहे हैं पूरे बाज़ारों के या देही एरियाज़ के, तो यहाँ पर फिर कोरोना SOPs पर तो अमल दरामद नहीं हो रहा है। इसमें जैसा कि तनावल का सारा एरिया है उसमें तहसील भी बनी हुई है, तहसील के तकरीबन काफ़ी मुलाजमीन भी हैं। उन्होंने भी इस हवाले से कोई ज़हमत गवारा नहीं की है कि चलें हम भी जाग जाएं, हम ही लोगों को थोड़ा एंटरटेन करें और इनको बताएं कि ये कोरोना वायरस है, इसमें तमाम लोगों को अशिया मिलेंगी। और दूसरा जो ज़िम्मेदार यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदार जो मैनेजर्स हैं मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, उनको भी चाहिए कि ये आवाम की खिदमत जो है उसको अपना शार बनाएं और उसमें ये ख्याल रखें कि कोई शख्स जो है वो खाली हाथ ना जाए, ताकि जो अशिया आपके पास दस्तयाब हैं बग़ैर हील वजूद के उनको ये मुहैया की जाएँ। उसके साथ अगर कोई ख़रीदार जो है वो दीगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो उसमें वो ज़ाहिर स्टोर के अंदर तो जाने से रहा, इस भीड़ में और इस रश में बहुत ज़्यादा जो स्टोरों के आगे लगी हुई है तो उसमें ज़्यादा मसाइल दरपेश होंगे। तो ज़िली इंतज़ामिया को और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को और दीगर जो तरक्याती डिपार्टमेंट हैं जिनके काफ़ी तादाद में मुलाजमीन भी हैं, उनको चाहिए कि वॉलंटियरली ये काम करें, ये खिदमत का जज्बा जो है उससे सरशार हों। और दूसरा साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान अल मुबारक में गरीब लोगों का ख़ास ख्याल रखा जाए।